देखिए जमीन की रजिस्ट्री हो गया, आप क्या करो कैंसिल करवा दो। ये जमीन है, ठीक है, और जमीन की जो है यहाँ पर जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री हो गई है। और आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है यहाँ पर कैंसिल करवा दें। बात को समझ लें, जमीन बेच दिया और आप क्या करेंगे, कैंसिल करवा देंगे। लेकिन कैसे करवाएंगे, अब ये है, डिपेंड करता है कि जमीन जो बेचा गया है वो जो विक्रेता है क्या वो सही है, क्या उसको बेचने का अधिकार है, कि या उससे सिर्फ लिखवा लिया गया है। वो मेरे परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। आज जो सवाल है, सवाल आप सुनेंगे। ये सब कह रहे हैं कि आज मेरे टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाए, आपसे बहुत सारा वीडियो में कमेंट जो है एक तरह से बनाए। वीडियो में मेरा प्रॉब्लम सर, मेरे पापा 2 भाई हैं। बिल्कुल आज जो है आपका समस्या का हल जो है होने जा रहा है, और आप समझ जाएंगे कि आखिर आपके पास क्या विकल्प है। पापा 2 भाई हैं। मेरे पापा की मृत्यु हो गई 2008 में, है ना, तब से मेरे जो बड़े चाचा हैं पूरे जमीन पर लाभ लेते हैं। अक्सर परिवार में ऐसा ही होता है। 2017 में हम लोग जो है एक तरह से बेकार वह मार्केट की जमीन लिखवा लिए दादी से, और वह अपने पत्नी के नाम लिखवा लिए। जमीन मेरे दादा दादी के नाम पर नहीं है, वह जमीन मेरे पूर्वज के नाम था। फिर भी वह जमीन दादी से लिखवा लिए। चाचा हम लोग को कुछ टाइम बाद पता चला कि दादी जमीन लिख दी है। हम लोग उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कोर्ट जाने पर पैसा लगता था। उस टाइम पैसा का एक तरह से तंगा था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। प्लीज सर आप बता सकते हैं कि मेरा हक मिल सकता है। जमीन मैटर मुझे मुझे टेंशन हो रहा। बिल्कुल टेंशन नहीं, जीवन में टेंशन नहीं लेना। इसलिए कि देखें, टेंशन जो है किस लिए लेंगे, आदमी एक तरह से बीमार हो जाता है तो इलाज करवाता है। ये समस्या एक तरह से, ये समस्या जो आपके जीवन में ना अगर आ रही है तो आपको उसका सामना करना चाहिए, हारना नहीं है, ठीक है। रास्ता बताइए। 19 के एज में हूं, बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। देखें बिल्कुल आपको दुख झेलना बिल्कुल पड़ रहा होगा कि एक कीमती जमीन जो है आपके चाचा हड़प लिए हैं। कीमती जमीन है, बाजार की जमीन जो होती है वो कीमती जमीन होती है। कहीं पर बाजार है, शहर बसा हुआ है, वहां पर जो है रोजगार हो रहा है, तो वहां का जमीन का कीमत जो होता है आम जमीन के कीमत से कहीं अधिक होता है। और ये हर जगह का ये जो है अगर देखा जाए तो देखने को मिलता है। लेकिन सवाल उठता है, यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, कोई छोटा सवाल नहीं है, कि ये जो जमीन है, ये जमीन अगर इनके पूर्वज के नाम दर्ज है, जमीन जो है, जमीन पूर्वज के नाम से जो है, पूर्वज के नाम से जो है यहां पर दर्ज है, बात को समझना है। तो उस केस में क्या होने वाला है, तो ये जब जमीन जो है पूर्वज के नाम दर्ज है, इस जमीन को बेचने का अधिकार जो है, लिखने का अधिकार जो है, वो जो आपकी दादी है उनको नहीं है, ठीक है। इसमें वो सभी हिस्सेदार हैं। सबसे बड़ी बात तो ये एक तरह से ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री करना पैतृक संपत्ति का, उस सेल डीड का मान्यता ही शून्य होता है। बिना सोचे समझे आपको डायरेक्ट अब कोर्ट जाना चाहिए, सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करनी है, वो सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए। सोचना नहीं है ना, वो सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए, इसलिए कि आपकी पिता की मृत्यु हो गई है, आपके पास पूरा दलील है। देखें कानून को भी समझ में आता है, कोर्ट को भी समझ में आता है कि कौन यहां फरेबी है, कौन धोखेबाज है। तो इसलिए अगर उनके द्वारा ऐसा किया गया है तो आपको जमीन, ये 100% गारंटी है, आपको जमीन जो है वापस मिलेगी। आप जाएं, एक अच्छे वकील जो सिविल लॉयर हैं उनसे बात करें। आप वो जो गलत तरीके का रजिस्ट्री करवा लिए हैं उसका एक नकल अगर मिल जाता है, आप जिला में जाएंगे, जिला निबंधन कार्यालय से नकल निकलवा लेंगे, नकल भी आप उनको देंगे। और पहले का जो इन्फॉर्मेशन है, नकल नहीं निकल पाए तो पहले का पुराना जो इन्फॉर्मेशन है, अगर खतियानी जमीन है तो खतियान तो ओरिजिनल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ओरिजिनल खतियान की जरूरत पड़ेगी। और जमीन अगर वो आपकी है तो आपको जमीन वापस जरूर मिलेगी। सवाल है कि विक्रेता बेटे द्वारा जो है यहाँ पर कि आपत्ति
एक तरह से लगी थी कि क्रेता ने दोनों पक्ष के वकील से मिलकर जो है यहाँ पर खारिज दाखिल कर लिया, लेकिन बाद में स्टे कर दिया गया। तो क्या जमीन विक्रेता के कब्जे में दी जाएगी और क्रेता ने जो है खतौनी के अनुसार अपने हिस्से से जो नाप कराया वह भी गलत किया। सड़क पर ज्यादा हिस्सा नापा है जबकि मेरे पीछे की जमीन छोड़ दिया गया है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखें, गलत अगर नापी है तो आप वहां पर जो है चाहे तो एडीएम कोर्ट में इस मामले को ले जा सकते हैं, ठीक है। समस्या है अगर नापी गलत कराया है, उसमें जो है एक तरह से जो भी है बड़ा समस्या नहीं है, तो एडीएम एसडीएम कोर्ट में इस मामले को जो है ले जा सकते हैं। हो सकता है कि वहां से सॉर्ट आउट हो जाए इस तरह का मामला। अगर मान लेते हैं गलत तरीके से कोई पोजीशन ले लेता है या कागजात के हिसाब से सही तरीके से जो है पोजीशन प्राप्त नहीं करता, तो इस सभी समस्या का हल जो है आप कर सकते हैं। हमारे गांव के दूसरे एक व्यक्ति को बेचा था, बाद में वो व्यक्ति दूसरे टाउन में शिफ्ट हुए, तो जो है हमने जमीन वापस रखने को यहाँ पर कहा, तो दादाजी ने एक तरह से 1200 दिए थे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ये 30 साल पहले की घटना है। अब वो जमीन दूसरे से जो है बेचना चाहते हैं, जमीन एक तरह से जिसमें से नहीं बेच रहे हैं। हम 1986 से अब तक माल गुजारी दे रहे हैं सर, जमीन हम कैसे खरीद सकते हैं उस जमीन को। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप माल गुजारी दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है और जो है बात ये भी कोर्ट में रखा जा सकता है। आपके पक्ष के अगर कोई गवाह होंगे तो हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला हो जाए। देखिए, विवाद होता है ना, मान लेते हैं कि आज ठीक है, आज वो उनके पास रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्री है, और रजिस्ट्री के आधार पर अगर ठीक है आप माल गुजारी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो अगर वो फिर उसको खारिज करवा के अपना नाम दर्ज करवा लेंगे, इसलिए कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में उस समय तो वो उसको रिटर्न कर दिए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया, और अपना अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे तब तो अभी कानूनी रूप से उन्हीं का अधिकार है। तो उपाय जो यही है कि उपाय अगर आपको क्या करना है कि सिविल कोर्ट में सबसे पहले तो चैलेंज करना है, ठीक है, कि वो रजिस्ट्रेशन जो है एक तरह से जो उनको किया गया बाद में उसी से वो संपत्ति दोबारा उनसे खरीदा गया, और वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करने को तैयार नहीं है। उनको वो पैसा प्राप्त कर चुके हैं और ये लंबे समय से जो है उनको पैसा बहुत पहले पैसा दे दिया गया, लेकिन अभी तक वो नहीं आ रहे थे, और ये जमीन भी वर्तमान में हमारे कब्जे में है। जमीन का कब्जा भी किसी भी एक तरह से सिचुएशन में जमीन का कब्जा आपको नहीं छोड़ना चाहिए, जमीन का कब्जा किसी भी हालत में आप ना छोड़ेंगे। सवाल है सर, मुझे ओरिजिनल मकान के कागज देकर मुझसे 20 लाख रुपये लिए, मैंने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो है यहाँ पर करारनामा एक तरह से किया हुआ था, कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है, और कोरोना पीरियड से जो है सामने वाले ने मकान बेच दिया, खरीदने वाले एक तरह से वाले को, मैंने पार्टी बनाकर केस चल रहा है, क्या मुझे न्याय मिलेगा, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो 100 रुपया का करारनामा स्टाम्प पे अगर नियम होगा वहां पर, देखें एग्रीमेंट का भी तो नियम होता है ना, आप अगर एग्रीमेंट बना रहे हैं तो कितने का स्टाम्प पर बनाना चाहिए वो भी नियम है, और उस नियम को फॉलो करना भी बेहद जरूरी होता है, ठीक है। उस नियम को आपको फॉलो करना चाहिए, कितने के स्टाम्प पे जो आपको बनाना चाहिए। अब है कि ये एक तो हो गया, दूसरा रही बात न्याय की कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा समझना है। तो अगर ये आपका जो एग्रीमेंट है वो सही होगा तो उसको आदेश होगा, और 20 लाख आप बोलेंगे कि लिया है, तो इस 20 लाख का प्रूफ देना पड़ेगा कोर्ट में। आपके पास 20 लाख कहाँ से आया, पहली बात है। 20 लाख आपने जो कमाया उसका आपने टैक्स पे किया या नहीं पे किया, या जो भी है। देखें, इनकम के जो भी सोर्स होंगे, मान लेते कोई सैलरी पेंशन उसी से जमा किया तो उसको उतना पूछने की जरूरत नहीं है, या कोई लोन ले लिया, कोई अपना प्रॉपर्टी बेच लिया, तो सभी के लिए अपने नियम अलग अलग। लेकिन आपको पैसे का जवाब देना होगा, पैसे का प्रूफ देना होगा। आप अगर कैश ही निकाले तो कैश आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, आप अगर अकाउंट ट्रांसफर अगर किए होंगे, कुछ भी किए होंगे, कब किए वो डिटेल, ये सारे कुछ जो है एक तरह से
एक प्रूफ कि आपने उनको पैसा दिया है। और वर्तमान में रही बात की पैसा देने के बाद अगर आपने पैसा दिया तो क्या आपने जो जमीन है, जो मकान है, उस मकान पर आपने कब्जा प्राप्त किया या नहीं किया, है ना। मकान जो है उस पर आपको अभी वर्तमान में कब्जा है या नहीं है, ये भी मायने रखता है। सवाल है, श्रीमान जी, बेटी को पिता की जमीन जायदाद पर अधिकार है, लेकिन उसकी उम्र 85 साल ही होने के बाद उसका हक जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। उसकी संतान को देना जो है, बिल्कुल देखें, संतान जो है जिस तरह से एक बेटा का संतान को हक नहीं मिलेगा, तो बेटी के संतान को क्यों नहीं हक मिलेगा। तो इसीलिए अब तो ये बस बराबर कर दिया गया, समान कर दिया गया। घर में बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो, बस सभी जो है, जो संपत्ति है, एक पिता जो कमा रहे हैं या पिता का जो पैतृक संपत्ति है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो अब उनके बच्चे हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, वो बेटा हो बेटी हो, सभी को बराबर हक मिल जाएगा। अब बेटी नहीं है, बेटी के संतान को मिलेगा, बेटा नहीं है तो बेटा के संतान उसकी पत्नी को मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा